हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अमरनाथ भैया आज लेकर आया हूँ जेई एडवांस 2026 का कंप्लीट रोड मैप। और आप लोग जानते हैं कि आपका जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया है एंड इसके बाद आपका जेई एडवांस एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके, तो आज का सेशन में मैं बताऊंगा कि आपको जेई एडवांस की तैयारी करना चाहिए या नहीं, और करना है तो किस प्रकार करना चाहिए। कंप्लीट रोड मैप के बारे में बताऊंगा और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट मार्क्स आपको लाना है ताकि आपको आईआईटी में आप अपनी जगह बना सके। ओके, तो इससे पहले स्टूडेंट आप अपने चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव, ये चैनल आप ही लोगों का चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में मैक्सिमम आप कितने परसेंटाइल ला सकते हो। ऐसे ना स्टूडेंट, तो चलते स्टूडेंट, आज को मैं डिस्कशन करूंगा। आज का पार्ट है जिसमें है अपने को जेई एडवांस। जेई एडवांस में अगर आपका पेपर है, जेई एडवांस के पेपर में अपने को अगर 30% मार्क्स आप ले आते हो स्टूडेंट, तो आप सही सुन रहे हो, आप आईआईटी में एडमिशन के लिए इलिजिबल हो जाते हो। मात्र 30%, यानी 30% मतलब अगर 100 नंबर का पेपर में आप 30 नंबर ही ले आते हो तो आप क्या होगे, आईआईटी के लिए इलिजिबल हो जाओगे। ओके स्टूडेंट, और आप 40% मार्क्स ले आते हो तो आपका रैंक कितना होगा स्टूडेंट, 5K, एंड आप टॉप आईआईटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हो जाते हो। और आपका मार्क्स आईआईटी के पेपर में यानी जे एडवांस के पेपर में 50% आता है तो आपका जो रैंक है जो 2K यानी 2000 के अंदर आएगा और आप बेस्ट आईआईटी एंड बेस्ट ब्रांच के साथ आईआईटी में जा सकते हो। ओके, तो इसका पेपर की देखो स्टूडेंट, ये पेपर है, इसके पेपर को देखो, इसमें सिर्फ 30% मार्क्स लाकर आप आईआईटी में जा सकते हो, समझ रहे हो। तो इनका पेपर का लेवल होता है ऐसे नो। एंड अगर 40% मार्क्स है तो टॉप आईआईटी में जा सकते हो, अगर 50% मार्क्स है तो बेस्ट आईआईटी एंड बेस्ट ब्रांच। ओके, तो आप समझ गए कि पेपर में कितना परसेंट मार्क्स लाओगे तो आपका आईआईटी हो जाएगा। तो 30% मार्क्स लियाओगे तो आप आईआईटी में जाने लायक हो जाओगे, आईआईटी का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, तो अपने को जेई एडवांस अपने पास क्या आएगा 2026 है, किसको प्रिपेयर करना चाहिए एंड कितना परसेंटाइल वाले को प्रिपेयर करना चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और आपका 93 से 94 परसेंटाइल बन रहा है, अगर जनवरी अटेम्प्ट में अगर अप्रैल जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट मिलाकर आपको लगता है कि आपको 93 एंड 94 परसेंटाइल बन सकता है तो आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। इसके नीचे है 90 परसेंटाइल 88 परसेंटाइल, उसको नहीं करना चाहिए जनरल वाले को, क्योंकि उसका कटअप ही कंप्लीट नहीं होगा ऐसे ना, तो कैसे ये एलिजिबल ही नहीं होगा। और स्टूडेंट, क्या क्या करने अपने को, पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल कितना होता है जेई एडवांस एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट, डिफिकल्टी की बात किया गया तो अपने को 27% पेपर क्या होता है, अपने को इजी होता है ऐसे नो। 27% टोटल पेपर में से इजी होता है एंड 42% पेपर होता है जो अपने को क्या होता है, मीडियम लेवल का होता है, मीडियोकर होता है ऐसे नो। एंड 31% जो अपने पास पेपर होता है वो डिफिकल्ट होता है ऐसे नो। तो अगर डिफिकल्ट को छोड़ दिया जाए तो अगर आप मीडियम और इजी लेवल का पेपर करते हो, अगर 70% पेपर कर गए हो आप ऐसे नो, एंड 70% पेपर के कर जाने के बाद आपको 50% 56% मार्क्स आ जाते हैं तो बेस्ट आईआईटी एंड बेस्ट ब्रांच को आप अचीव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा अपने को पेपर का डिफिकल्टी का ग्राफ, जो अपने ग्राफ बताया हो वो डिफिकल्टी ग्राफ है पेपर का। एंड उसके बाद मैं कटअप की बात कर लेता हूँ। जेई एडवांस में क्या होता है, अपने को मिनिमम अपने का सब्जेक्ट में मार्क्स लाना पड़ता है। जैसे में अपने को एक बंदा है, जैसे में देखो ये अपने पास क्या है, मैथ्स है, मैथ्स में अपने को 7 मार्क्स था ऐसे ना 2025 में कटअप, एंड 10 मार्क्स क्या फिजिक्स में ले लो एंड 8 मार्क्स ले लो अपने को केमिस्ट्री में। तो मान लिए कि कोई बंदा अपने को
मैथ्स में 7 नंबर लाना है, मिनिमम 7 नंबर, एंड फिजिक्स में अपने को 10 नंबर लाना है, एंड केमिस्ट्री में 8 नंबर लाना है। तो मान लिए कि ये 10 नंबर मिनिमम लाना है और ये 100 में 100 नंबर लाया है, इसमें 100 नंबर लाया है, एंड इसमें अपने को 6 नंबर लाया है, 7 नंबर न लाकर कितना लाया, 6 नंबर। तो ये स्टूडेंट जे एडवांस क्या होगा, इसका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जे एडवांस में अपने को सब्जेक्ट कट भी क्लियर करना पड़ता है। ओके, एंड मिनिमम मार्क्स कितना लाना पड़ेगा ताकि आपका रैंक बन सके, तो 74 मिनिमम मार्क्स लाएगा, ऐसे ना ओबीसी वाले को 66 लाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये अपने को स्ट्रेटजी है, आप देख सकते हो। तो जे एडवांस में अपने को सब्जेक्ट कट भी पार करना पड़ता है एंड मिनिमम मार्क्स भी लाना पड़ता है, जिससे आपका रैंक बन सके। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई कर आप आईआईटी में सीएसई को टारगेट करना चाहते हो, टीयर 1 कॉलेज में जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 230 से 300 तक नंबर लाना पड़ेगा, 360 में। जे एडवांस का पेपर कितना होता है, 360 में, एंड टीयर 2 कॉलेज के लिए इतना लाना पड़ेगा। एंड आप लास्ट ब्रांच चाहते हो तो टीयर 1 कॉलेज के लिए आपको नंबर चाहिए 115 से 130 नंबर। ओके, तो अपने को आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी के दरवाजा आपके लिए खुल पाए, उसके लिए आपको मिनिमम 120 का नंबर होता है, 300 का 120 कितना, 360 में 120 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए आईआईटी का दरवाजा खुलेगा। चलो मैं आईआईटी के लिए मैं बात कर लूँ, जे एडवांस के लिए मैथमेटिक्स में कौन से जो टॉप जो चैप्टर है जिसको कर लेने के बाद आपका एडवांस में अच्छा मैथमेटिक्स में आप कर पाओगे, तो वो हो गया मैट्रिक्स एवं डिटर्मिनेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पीएनसी, सर्कल, एंड इसके बाद ये हो गया। तो स्टूडेंट ये अपने को मैं मैथमेटिक्स के बारे में बताया, सिमिलरली अपने को मैं फिजिक्स के बारे में बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन, कैपेसिटेंस, केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम वेव, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल। ओके, एंड सिमिलरली केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये अपने को केमिस्ट्री का चैप्टर है, आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट जो अपने पास चैप्टर है उसको भी मैं डिस्कशन करा दिया, ऐसे ना स्टूडेंट। तो अपने को कितना टाइम मिल रहा है, अपने को 45 डेज मिल रहा है। लास्ट 45 डेज में आप क्या करोगे, 30 डेज होगा जिसमें आप क्या करोगे, जो अपने देखो जेई मेंस का जो कंसेप्ट होता है ना, वो अपने को एडवांस के लेवल में बेसिक ही है, तो अपने कंसेप्ट को एडवांस लेवल तक क्लियर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है डेली, एडवांस लेवल के जो PYQ है उनका प्रैक्टिस करना है, एंड लास्ट का जो 10 डेज होगा स्टूडेंट, उसमें आपको क्विज देना है, टेस्ट सीरीज देना है, ओनली उसी पर फोकस करना है। तो ये अपना रहा आज का जे एडवांस 2026 का रोड मैप। और एडवांस की सबसे खूबसूरती बात यही है स्टूडेंट कि वहाँ बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन एडवांस के साथ लिंक किया जाता है। ओके, एंड एक और बात है एडवांस के साथ, वो मल्टीपल जो चैप्टर होता है उसको कोलैब कर देता है, ऐसे ना 3-4 चैप्टर को कोलैब करके अपने को क्वेश्चन आता है। तो आप टारगेट करो कि अपने को जो चैप्टर अपने पास पढ़ रहे हो 3-4 चैप्टर, उनका आप पूरा डिटेल्स में पढ़ो, ऐसा ना कि मान लिया कि कोई क्वेश्चन है जिसमें 3-4 चैप्टर से आ गया, तो आपको 3 चैप्टर आ रहा है और 1 चैप्टर का कंसेप्ट नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका 2026 जे एडवांस का रोड मैप। और आप चाहते हो कि इस प्रकार का टिप्स एंड ट्रिक आपको टाइम पर मिलता रहे, तो ये अपने चैनल जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। और इस चैनल पर जो भी कंटेंट अपडेट हो गया है फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्री, उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उनको भी आप लोग फॉलो करो। तो फिर मिलते हैं आपसे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहते हो।